अंतर नहीं विशेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। भगवान राम के जो है थोड़ा उठी बोल नयन कैसे गंभीर रास्ता छोड़ के रख, है, रास्ता ला। खड़े भी होते हैं। भगवान राम सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम भगवान कन्हैया। खड़े भी होते हैं टेढ़ा, त्रिवक्रा है भगवान कन्हैया, 3 जगह से टेढ़ा है। देखो नाम ही टेढ़ा है ना, ग में री का मात्रा लगा कि नहीं लगा, मात्रा भी नाम लेने में कठिनाई। और भगवान खड़े भी होते हैं टेढ़े, कमर भी टेढ़ा, होंठ भी टेढ़ा, पैर भी टेढ़ा, इसलिए उसको वृंदावन में बांके प्यारा कहा जाता है। चलिए आज सुंदर गाना का मेरे झोपड़ी के आज भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। बाबा के राम बाबा वाले राम जाएंगे, राम आएंगे। एक साथ बोलिए, कब आने वाले राम जी? हाँ 22 तारीख को आने वाले हैं। और राम जी आएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसे करो आगे राम जी भाषा इतने दूर से आएंगे, थोड़ा जोर से लगाना पड़ेगा आवाज, तब तो सुनेंगे, तो आएंगे आपके पास। तो आप लोगों को भी एक साथ पहली लाइन मैं बोलूँगा, दूसरी लाइन उसी लाइन को आप लोगों को रिपीट करना है, उसके बाद इसको बजवाना है। कंफर्म? पक्का? प्रॉमिस? एकदम लॉक कर दिया जाए। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, हम मनाएंगे। और जब ये सब करेंगे तो क्या होगा? मेरे जन्मों के राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तुलसी वाले लोग कंजूस हैं क्या आप लोग? मुझे तो लग रहा है। तो यह तो मुझे पता है कि हम गुरु जी के तुलसी वाले लोग में बड़े अच्छे हैं करके मुझे कंजूस लग रहा है। कहा जाता है जो लोग कीर्तन में ताली नहीं बजाते हैं, मौसम्बी के लिए उसको जूस कहते हैं। जो कीर्तन में भगवान राम की कथा में राम की भजन में अच्छी से ताली ना बजा उसे कंजूस कहते हैं। तो देख लीजिए तुलसी का नाम कटवाना होता है तो बड़े भाव के साथ। राम जी आएंगे तो क्या करेंगे? राम आएंगे तो पालना झुलाएंगे, राम आएंगे तो पालना झुलाएंगे, राम आएंगे तो पालना झुलाएंगे, राम आएंगे तो पालना झुलाएंगे। मीठे मीठे हम तो भजन सुनाएंगे, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के दुख मिट जाएंगे,
आइए अंतिम लाइन लेके तो थोड़ा ताली ऐसा जो लोग राम जी के भगत हो दोनों हाथ ऊपर करना, राम जी के भक्त को तो नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा वो राम नाम दंड भेद अपनाना पड़ता है, इसलिए और राम जी आगे क्या करेंगे, मैं तो रुचि रुचि मोग खिलाएंगे, मागन मिसरी राम को खिलाएंगे, मागन मिसरी राम को खिलाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, 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 मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोल श्री रामचंद्र की जय। अच्छा लगा बहु बेटी मन गलत वो गाना मन में व्याकुल है फिल्मी गाना और गाड़ी तो थे महाराज हमारे सास ससुर गाड़ी का बन दी राग वही जिमि राम बसे, एक राग वही है श्रेष्ठ जिसमें भगवान का नाम हो जाए, राग वही जिमि राम बसे, ध्यान वही जो धनी को धरी को, देखो राग में जब आ जाए नाम कृष्ण का नाम बलराम का नाम राम का नाम आ जाए तो वही राग श्रेष्ठ है। और कौन लड़ी ना तुम्हारे सास ससुर में मान ले जाए तो मोला बता मैं लड़ेगा ले तो भगवान के नाम में बसो मोरे नैनन में नंदलाल, ऐसे गाना गाओ कावर तो ढमढम टीका टीका इसलिए में होते लड़े तो भगवान का नाम लोगे तो वाणी पवित्र हो जाएगी। ध्यान वही जो धनी को धरी को, प्रेम वही जो सदा निभ है, प्रेम वही जो सदा निभ है, मित्र वही जो विपत्ति परे को, मित्र वही जो विपत्ति परे को। 4 दिन गड़बड़ प्रेम मितानी इससे 4 दिन वर्ष विकट प्रेम रही मितानी बच्चे तेन मन देख लो कई जन मन मितानी बदे ओ 4 दिन वो बताओ और 4 दिन हो ही ना तान वो लड़ाई झगड़ा चालू हो जाते तो मित्र वही जो विपत्ति परे को कहे बार महाप्रसाद अब घर में अलहन आ गया चल तो मितान चल तो थोड़ा काम है वाह मोर तो दौरी फंदा है मितान ऐ तो दौरी फंदा कितनी बार रहेंगे वो काय मितान काम कीजिए मित्रता वही करो जो सदा निभा सको प्रेम ऐसे करो जो सदा निभ जाए केवल नाम के प्रेम नहीं करना है जब परमात्मा से करो रिश्तेदारी बनाओ तो सदा निभ जाए ऐसा प्रेम बनाने का है ना। राम से करो प्रेम चाहे दुर्गा से करो गणेश से करो कृष्ण किससे भी प्रेम करो। देखिए भगवान रिश्ता बनाते नहीं और बनाते तो जो है तोड़ते नहीं है, जिसको मान ले उसको सानते नहीं, जिसको सानते उसको मानते नहीं। देखिए एक एक धागे का बदला दिए हैं माता द्रौपदी को। महाभारत की कथा आती है एक समय जो है माता द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था दुशासन के द्वारा। जब हरण किया जा रहा था सब लोग रहे सारी भी नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। देखते रह गए दुशासन थक गया, 1000 हाथियों का बल था दुशासन के, खींचते खींचते थक गया। आखिरकार
सील की रक्षा किए हैं कौन? भगवान। गजराज को भी अपने परिवार पर घमंड था जी। गजराज कौन है? ये जीवात्मा गजराज है। ये गजराज कौन? ये जीवात्मा ही गजराज है। सब हथनियों के साथ स्नान कर रहे थे। उस समय जो है घमंड में चूर है कि मेरा भरा पूरा परिवार है, कोई साथ देने वाला नहीं है, ये एक राम नाम ही साथ देने वाला है। हम दूसरे के बल पर घमंड करते हैं ना, परिवार नाती पंथ इत्यादि, कोई साथ देने वाला नहीं है। अंतिम समय आएगा जब नलियां लग जाएगी नस में, ग्लूकोज का बाटल चढ़ जाएगा, उस समय डॉक्टर भी कह देगा अब इसको भगवान ही बचा सकता है, फिर कोई साथ देने वाला नहीं। तो उस समय जो है भगवान ही साथ देने वाले। गजराज को छोड़कर चले गए सभी हथनियां, उसकी पत्नियां पहले ओकर लड़का बन गई। गजराज देख रहा है मुड़ के, अरे हाथी लड़का मन जात है छोटे छोटे, और हथनी मन घलक गए, तुमन काबर जाता हो, तुमन तो सुख दुख के साथी हो मोर का, नहीं तो लड़का मन के भारतवासी व्यवस्था कौन करी, मरत है टोकरा मरत। वाह चली तरह नागोकल उसने कहा था वाह मेडिकल लगे, हॉस्पिटल के खर्चे लगे और खाद खवल लगी, ओकरे बाद किस लिए पाले हैं, इसलिए इतना धन चाहिए। अंतिम समय है, कोई साथ देने वाला नहीं रहता। गजराज जो है भगवान को पुकारे हैं और भगवान उद्धार किए हैं। गजराज ग्राम गले को काटे हैं, वहां उद्धार किए हैं। देखिए पहले उद्धार किनका हुआ? एक ही ग्राह का, मगर का उद्धार पहले हो गया। क्यों? कारण यह है कि वो पहले तो भक्त का पैर पकड़ा है, भक्त का पैर पकड़ लिया है, भगवान का दर्शन कर रहा है, दो पुण्य हो गया। और इधर गजराज जो है सिर्फ गजराज का एक पुण्य हो रहा है। इसलिए जो है ग्राह का पहले उद्धार हुआ है। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान टल नहीं पाए। और हम लोग भगवान को भजे चाहे ना भजे, भक्त का जो है सम्मान होना चाहिए। तो आजकल तो महादिन जब तो चल दी कोनो सुन सुन के शिव महाप्रभु देखा था, भक्ति खरागे होकर ऐसे कि आजकल के आदमी है। अरे जब जागो तभी सवेरा है, जब जागो तभी सवेरा है। राम को पाना है तो काम को जलाना पड़े, क्योंकि राम में राम जी की चर्चा नहीं हुई है, भगवान शिव की कथा कहे हैं गोस्वामी जी ने, ध्यान देने योग्य बात है। और राम कन्हैया के कथा में पहले राम था कहे हैं, जो है कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाता है। क्यों? गुड़ रहस्य है उसमें। क्यों? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए जो काम को जलाए हैं भगवान शंकर जी, भोलेनाथ काम को जला दिए हैं। यदि काम को जलाओगे तब भगवान राम की कथा समझ में आएगी, अन्यथा दिन भर राम नाम, शाम को 200 ग्राम है। आज का समय वही हो गया, कोई मतलब का नहीं है। मानव जीवन मिला है, सरलता से जिए, सरलता से जिए। नहीं महाराज पैसा जाता हो के धान के साथ है तो दिन भर काम मान के बाद में 600 ग्राम 200 करता होता तो जानबो नहीं करे है। तो जीवन में धन है तो धन का उपयोग करिए। पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है काम, दोनों हाथ उलीजिए, यही सियानों का। भाई धन बढ़ गया है तो उसका सदुपयोग करिए, अच्छे कामों में लगाइए, दुरुपयोग मत करिए, शुभ काम में लगाइए, तीर्थ जाइए, व्रत करिए, धर्म का सेवन करिए, यही साथ जाने वाला है। तो लोग जो है आजकल दूसरे के दुख को देख करके खुश हैं, दूसरे के सुख से नहीं। और कोनो पूछ देना, गरीब आदमी पूछ देवे होगा ते खुश हवस, हाँ तो काय कही हो नहीं गा, हम तो
गरीब आदमी बड़का आदमी में खुश रही थे और बड़का आदमी में जा पूछो तो दीन के धनवान सुखी। गरीब आदमी जा पूछो कि बड़का आदमी खुश रहे दीन कहे धनवान सुखी। और धनवान जाकर तो करते हैं सुखी है। वाह हमें तो चीज बस हवा और हमारे ज्यादा राजा है ना वो में ज्यादा खुश रहते। धनवान कहे महाराज सुखी और राजा मिर्गेश। धनवान कहे राजा सुखी और राजा मिर्गे तो क्या कहे हाँ हम तो ये स्टेट के राजा वो जन महाराजा है पूरा देश के वो ज्यादा सुखी। राजा कहे महाराज सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी और महाराज के पास जाओ तो क्या कहता है महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र सबसे सुखी ऐसा लगता है देखने से। और इंद्र में सत्संगी मन बड़ बुढ़ात होते सत्संगी मन पहुंच गए इंद्र में कर देवता तो बड़ा खुश रही थी कि तही सबसे सुखी संसार के क्या हम कहाँ सुखी हैं जी। यहाँ देती देती कोनो तपस्या करते हमारे मन के आसन डोल जाते कुर्सी मोह जाता है। तो इंद्र के पास गए तो सत्संगी मन क्या कहा थे इंद्र कहे सुख चतुरानन को। वो कहे कि नहीं हमारे लोग पर में हो बैठे ब्रह्मलोक में चार मुड़ी वाला वो ज्यादा सुखी है। इंद्र कहे सुख चतुरानन को ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। और ब्रह्मा जी में जाग पूछा थे दस महाराज तो हिमन सुखी है हमारे ऊपर में जनव है जी क्षीर सागर में सुतेरी थे बने शेष नाग के सैया है हाँ हाथ धरे से सुतेरी वो ज्यादा सुखी। तो आज के संसार में कोई अपने आप को सुखी नहीं दूसरे के सुख को देखते हैं तो दुखी हो रहे हैं। यह संसार है इसलिए दूसरे के दुख को देखना छोड़िए। इतना याद रखिए कि माता पिता ने जो है हमको जन्म दे दिया। अरे दूसरा लग देखो गरीब आदमी ब्रह्मा मिल गए विष्णु अरे तो कौन संत महाराज ने पूछ के देखो कौन सुखी थे। तुलसीदास बिचारी कहे हरे भक्ति बिना सब जीव दुखारे। हरे भक्ति बिना सब जीव दुखारे। हरि के भक्ति के बिना संसार में कोई सुखी नहीं है। कितनों भी धन हो जाए कोई सुखी रहने वाला नहीं। भगवान का भजन ही सार है बाकी सब बेकार है। भजन ही सार है। धन सुख देने वाला नहीं धन दुख देने वाला है। कैसे धन आता है तो 16 अवगुण लेकर के आता है। एक अवगुण नहीं 2 अवगुण नहीं 16 अवगुण लेकर के आता है। श्रीमद बकरन किन कहीं प्रभुता बधिर काय। मृग नैनी के नैन सर कोश लाग जाए। श्री का मद होता है घमंड होता है जी पछता नहीं लोगों को। श्रीमद बकरन किन कही प्रभुता बधिर काय। और पद जब आता है ना तो लोग बहरे के समान काम करते हैं सबका सुनेंगे लेकिन करेंगे किसी का नहीं। मृग नैनी के नैन सर कोश लाग जाए। इस प्रकार जो है नवयुवती का कटाक्ष किसको चलायमान नहीं कर देता है। इसलिए संयम रखिए नियम रखिए तब जीवन की सार्थकता है। हम अपने सुख से सुखी नहीं है दूसरों के दुख से जो है सुखी हैं। सहज है भगवान को पाना। और देखिए डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं भजन करने के लिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम यथा प्रसंगा। माता सबरी को जो है बिना पूछे बताए भगवान हे माता 9 भक्ति है। यदि 9 भक्ति में यदि एक भी भक्ति
यदि है मानव के अंदर तो वो मुझे परम प्रिय है। तो पहले भक्ति में क्या कहे, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करिए। और संतों के संग के लिए कोई नियम कायदा कानून है क्या कि नहा के जाओ फिर नहाए जाओ? हाँ नहीं है, बिल्कुल ये सत्संग हो रहा है। कत को झंडी नहाए हो जाड़ के दिन है, नहीं नहाए तो हाथ खड़ा कर, वाह कोई नहीं, वाह देखे जन खड़ा कर देखे हाथ खड़ा करे वो तो आगू ही वही धन तोपा धरे कैसे हाथ दे दी चेत हने दूसर कुछ है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत का संग करना है, सत्संग करना है, सब मिलेगा। ये सत्संग नहीं मिलता। तात मिले पुण्य मात मिले, सब मिल जाएगा, माता पिता मिल जाएंगे। तात मिले पुण्य मात मिले, श्रुत भात मिले युवती सुखदाई, लोक मिले विधि लोक मिले, परलोक मिले मनवांछित पाई, सुंदर और मिले सभी, एक संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का संग बड़ा दुर्लभ होता है। सब मिल जाएगा, माता पिता पुत्र पत्नी, इहलोक मिल जाएगा, परलोक मिल जाएगा, लेकिन ये सत्संग बड़ा मुश्किल है। लोगों को इसकी चिंता ही नहीं है। कई जन्म का थे, वाह उधारी करके खाबो का घी रबड़ी खाबो ठसान से जीवो रे, और छूटे लगे वाह भस्मीभूत देहाना, अरे शरीर राख होना है, काय को ताकत चिंता करे, स्वाहा खेल करता रबड़ी घी खाओ उधारी कर करके, तो पुराना आदमी मन करता चतुरा रहा। देखो कैसे साहू जी पैसा नहीं देव तक वो लागत दो महाराज, परलोखिया नहीं कहाऊंगा है। ये परलोखिया ना बहुत मधुर गाड़ी है। तो परलोखिया कहीं कैसे मजाक कर रहे भाचा बचरा में नांगन मरहान तो दोनों के है, अब समझ में आते तो परलोखिया कहीं के। हाँ परलोखिया माने क्या, जिसका ये लोग तो बिगड़ गए कोई बात नहीं, परलोक मत बिगड़े। परलोखिया नहीं कहा महाराज तो पैसा दूं, हाँ नहीं देवे पहला भैंसा बन के छूट गए, इसे कहा। देखो बैठा पेड़ के ऊपर ना वो पेड़ आग चढ़ जाते है, वो क्या है, वो कर्ज से लदा हुआ है, भोगे बिना कर्मों का नाश नहीं होता। हाँ वो आदमी भुला जाए, लेकिन जो नहीं ऊपर वाले जो लिखा पढ़ी करा तो नहीं भुला हुआ। भोगे बिना कर्मों का नाश नहीं होता, इसलिए जितना लेना देना है पूरा हिसाब रखिए। यही लोग तो बिगड़ जाए लेकिन परलोक सुधरना चाहिए। लोगों को इसका ख्याल ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। सत्संग में वो प्रभाव है कि जीवन सुधार देता है सत्संग। देखिए स्वभाव बदलना है तो सत्संग ही कारगर है। ये स्वभाव किसी देखिए जन्म स्वभाव जन्मजात रहता है। हाँ आदत अलग होते भाई, पढ़े लिखे लड़का में ध्यान दो। आदत तो जो डाला जाता है, जैसे आप उठने का आदत है 7 बजे 8 बजे 9 बजे, हाँ उसको 6 बजे 4 बजे कर सकते हो, आदत डाल सकते हो। 9 बजे भोजन करने का है, 8 बजे भोजन करने का है, तो तुम उसको आगे पीछे करोगे, वो आदत है। लेकिन जो स्वभाव होता है वो जन्मजात होता है। वो स्वभाव ना केवल सत्संग से सुधर सकता है। स्वभाव सत्संग से सुधरेगा, बिना सत्संग स्वभाव बदलने वाला नहीं है। ये नवधा भक्ति का ज्ञान माता शबरी को दे रहे हैं। और माता शबरी कैसे प्रेमी है, इतने प्रेमी भगवान राम उनके घर गए हैं। संत महात्मा लोग पूछते हैं, सब संत लोग ना बताते हैं, जब भगवान राम आवे उनका जगह तो सबरी घर कौन है, ऐसे कहे ना तो चरमरावत मेरी जगह सबरी घर में पूछा थे, हमारे घर को हमारे आश्रम में जाते भगवान ऐसे सबकी इच्छा है, मोर घर आते भगवान, मोर घरे आते भगवान। और सबरी घर में पूछा कौन हरे सबरी घर, कौन हरे सबरी, जंगल में तो है दंडकार है। पूछा जाए कौन पति बल्ले जाते तो ओला ओला पूछा
हमारे घर आप 2 दिन रह जाती, 14 बर तो निकले, अरे 2 दिन रहती, 2 महीना रह जाती तो नहीं। शबरी कैसी भक्त थी? सबरी नाम था, श्रेष्ठ थी, मतंग मुनि की शिष्या थी सबरी, कोई साधारण भक्त नहीं थी सबरी। कंद मूल फल सुरसियती। अब यही बात समझ में नहीं आए कि जूठे बेर कौन में खाए, सत्संगी भयवन वही चला रही रहती थे। जूठे बेर कान पक देगा तब कहे लगते। रामायण में कोनो में लिखा हो बताओ बोला भगवान राम को खिलाए सुंदर मीठे मीठे बेर, कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। बारंबार बखान करके भगवान खाए हैं, एक बार 2 बार में बारंबार बखान किए हैं। वनवास से जब घर पहुंच गए ना अयोध्या, हाँ तो महतारी कौशल्या पूछे कि बेटा जंगल में काका खाए पिए रे? तो कहा है सब जगह खाए माँ, लेकिन सबरी के जिन बोर में मिठास रही से सुरस अति के है, वह सुंदर रस वाले के, लेकिन अति सुंदर रस वाले। मानस में मां गोस्वामी जी ने कहा कि कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआन। इतने मीठे पेड़ खिलाए, लेकिन कौन जानी कौन लोग फायदा पहुंचाना चाहते हैं। संगीतकार भाई मन, सत्संगी भाई मन, झूठे पेड़ अक्का घोर अभी समय चलत न कलयुग के, और कोनो संत महात्मा में को घर आ जाते, महाराज में पहुंच जाते ना, तो चाय पानी दे बर होगी ना, लड़का मतलब हेट्री पानी मांझ के लावे, महाराज मन आए मांझे रही तेल मंजवाते, नहीं मंजवाते तका सबरी जिन मतंग मुनि के शिष्य रही, दिन भगवान लगे से चाप के खोए। अच्छा चाप के एक ठन देखी सो है कि ये पेड़ के ये बोर है तो खट्टा होई, और कोई ठन बोर है कैसे रही थी, अब गेजहा वाले बोर अलग होते हैं नहीं। एक ठन है कड़वा, यही रही कड़वा, एक ठन मन कसेला रही था, अलग अलग स्वाद। तो अक्का कन बोर कहूं टोरी इस एक ठन खा देखती ता सबो नहीं जान करती से सबो मीठ होई नहीं कड़वा होगी। तो कौन जानी कौन लोग फायदा पहुंचाना चाहते, तो वो जूठे मीठे कह देना भैया ना, छंद बिगड़े, चौपाई बनाए बिगड़े, गाना बिगड़े नहीं कर जूठे के हम मीठे कर दो। अभी अक्का कहूं संत महात्मा महाराज में पहुंच गए ना, तो महतारी मंदिर जा तो मांझ के दही पानी, और कहूं आज कल के अक्का कलयुग में अगर कहूं नहीं ले तो बताओ, कहूं सेव चाप के दही ले महाराज खाली सिटी के साथ, और नहीं खोके कई देखबे तो वाह राम भगवान ने बढ़ गए महाराज सिटी नहीं का आजकल कहते हैं राम भगवान लेते बढ़ गए सिटी की दी। तो नवधा भक्ति प्रदान किए हैं जी। भक्ति सरल है, सहज है, और आन गाना मन ठीक है, लेकिन यही है ना गड़बड़ा जाते। ग्रह और ग्राह, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, गज की टेर सुने रघुनंदन, छोड़े गरुड़ सिधारे पधारे हैं। तो ये गाना जमा थे भाई, गज और ग्राह लड़े जल, ये गाना जमा थे। ये मैं जूठे बेर किसे तब कहे लग जाते, कोनो जगह बात आ जाती तब गांव घर के पड़ता, तो नकल करा था तो वो लोग अकल से करो ना, वही नकल। अब एकदम नकल कर भी तीनों गड़बड़ है। नकल के बाद इसे गांव घर में गाँव बता देता कहानी। राम भगवान जीत गए, लड़े लग अयोध्या के राजा राम भगवान जब किस बनवास सीता खरण हुए जीत गए, और सब जन कहते कि कैसे करो, वाह अब कब मिल तब चलो भैया अयोध्या देख लेते तुम्हारे पहाड़ देख ले वो फिर समय का जाओ अंत हनुमान
नील नल अंगद आदि सब लोग तैयार हो गए। पारी पारी डोहारे टूटा कर भगवान पुष्पक विमान लगे हैं कि डोहार भैया सब डोहार बिंद्रा भलवा सब पहुंच गया अयोध्या में। माता जानकी के थे कि ये कैसा सर्कस मचा ले इसका पूरा बिंद्रा भलवा कोनो छत में बैठे कोनो बरेंडी में बैठे यही मन तो सुख दुख के साथ ही सीता इकरे पहरों में मेहनत लड़े जीते हो अकेला कहाँ जीत सकते हैं इकरे बल में मैं जग का भी दर्जा था ना। हाँ इकरे बल में हम दर्जा थे जी इमने जीता मुश्किल रही से लड़ी झगड़ा पदुम 18 जुथ बंदर यही मन सब दुख के संगवारी सीता ले कोई बात नहीं तुम जाना तुम्हारा काम जाने की ओ बेलना पिसान चौकी हुरसा लोटा ओ बस बेंद्रा भलवा का ये बेंद्रा घुस सकते घर बस देखे कुछ बात नहीं 8 दिन रही था ना चल रही जावन का मुखिया रहा कर मन के बेंद्रा भलवा में सेना मन के। अब जनक जी खबर आ गई जनक जी खबर आ गई कि भगवान राम ने बुलवा है कि माता सीता के पास खबर गई कि तुहर मैके बलावा थे जानकी जाबो चल दे वो भाई समय था। तो माता मन है जल्दी तैयार क्या होते जानते हो। हाँ वो दुनिया में कोई काम हुआ कोई जल्दी नहीं हो सके तैयार लेकिन जब मैके की तुम बात आ गई ना उधर है 6 बजे जाओ 4 बजे 5 बजे वो तो 12 बजे तैयार कर दे चल लेकर उनके कपड़ा लत्ता धरा गए ट्रेन छूट जाएगी बस छूट जाएगी है मैके का पीहर का मोह सबको होता है। बेटी जो है 2 कुल को तारने वाली है सास मरी तो हो रोते और माँ मरी तो हो रोते पूर्व जात में पूछो तो कोनो रोग वाली सास मरते थे मुंह लेती थी करके यही से उतार के लेकिन आंसू टपके नहीं लेकिन महतारी मन 2 कुल तारने वाली है। माता पिता को यदि कष्ट हो तिनका भर भी दुख होता है 100 किलोमीटर दूर में बेटी बैठी है उसको एहसास जाता है कि मेरे माता पिता को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कष्ट मिल रहा है। बेटी वो है बेटी को सबसे ज्यादा दुख कब होता है जिस दिन पिता ना रहे संसार में उस दिन बेटी को असहनीय होता है दहाड़ मार के गिर जाती है दर पर क्यों क्योंकि वह लीज न जाने भाई कैसा है पत्नी बस में भौजी बस में भाभी में हो गया तो न चौखट मेरे लिए बंद हो जाए इस भय में उसका मन जो है वो सीख जाता है। भाई माँ है तो ठीक है लेकिन माँ भी तो अपने बेटे के साथ है उसके दबाव में रहेगी। जिस दिन पिता का साया बेटी के सिर से जब उठ जाता है बेटी को बहुत दुख होता है। इसलिए जब तक जीवन है माता पिता का सेवा कर लीजिए। जिस दिन माँ बाप न रहे ना उस दिन समझाने वाला और उस दिन जो है दुलारने वाला कोई रहने वाला नहीं। भगवान राम ने आसन पर विराजमान कोई उसको रे नहीं बोलता कोई उसको बे नहीं बोलता क्यों क्योंकि राजा बन गए राम राजा बन गए। वशिष्ठ महाराज आए उसी समय भगवान राम उदास राज सिंहासन बैठकर उदासी। वशिष्ठ महाराज पूछ बैठे कि क्यों राम आज उदास दिख रहे हो क्या बात है। कहे कि सब लोग मिलकर मुझे राजा बना दिए मुझे बड़ा बना दिए अब मुझे कोई रे करके नहीं बोलता। महाराज हे गुरुदेव तब से वशिष्ठ महाराज राम को रे करके बोले हैं। जब कोई अपने से बड़ा रहे तब अपनी गलती का हानि लाभ का पता चलता है। छोटे रहने में ज्यादा आनंद है। लोग तो बड़ा बना देते हैं लेकिन जब झुक के रहो ना तो जीवन की शान होती है और अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। जनक जी का बुलावा आया और जनक जी जब बुलाए ना
हाँ, तो राजा दशरथ कहाँ है? अयोध्या में। राजा जनक कहाँ है? नेपाल। राजा जनक का महल कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल अलग देश है, भारत से अलग देश है। और नेपाल में है पशुपतिनाथ, माता जानकी जी का जो है पीहर है, मैके। जाने के लिए तैयारी कर रहे थे सब लोग। भगवान राम का रथ इत्यादि तैयार हो रहा था। वही भी जामवंत जाग कहा थे महाराज कलरत गीस और जामवंत छोटे मोटे जन जाना, ये सतयुग के जामवंत विकट उम्र है। जो ब्राह्मण भगवान है, 3 पग में पूरा पृथ्वी नापी, आकाश पताल तीनों लोग नापी, 14 भुवन लेना। हाँ, तो अगर 3 प्रदक्षिणा करे, 7 प्रदक्षिणा करे। हाँ, और वो समय सतयुग में भी रही। उसके बाद द्वापर में भगवान राम संग, और त्रेता में और द्वापर में भगवान कन्हैया संग लड़ाई करे है। भाई जामवंत सहज नो है, अपड़ उम्र वाला जामवंत महाराज भगवान लगे हैं। महाराज अब देख आए और कब पहरों मिले, तुम्हार पहरों में घूमी लेते समय के का भरोसा। तो अयोध्या घूम डरे और कम से कम जनकपुरी झलक घूम लेते हैं। तो सीता मैया की थी कोई जरूरत नहीं तुम्हारा जाएगी, यहाँ देखा था तुम्हारा हाल नहीं, यहाँ कूदा तो किसान हो, गुंडी बगोना कहीं से नहीं बांचते, कोई जरूरत नहीं की। माता सीता गुस्सा देखे ना, धीरे से भगवान राम लखा, यही बहाना भी महाराज। अब कब मेरे सियाना शरीर आगे है, उम्र ज्यादा हो गई है, कद का दिन जीवन कद का दिन। अब तुम्हारे में के देख डरे अयोध्या ला, यही बहाना कम से कम हम देख लेते हैं, कहाँ जनकपुर ला देख लेते हैं। माता सीता में जा कहा भगवान राम कहे कि यही मंदुक की संगवारी सीता, इकरे मन के पहरों में तुम यहाँ हाय हवा, नहीं तो कैसे रीते का होती भगवान जाने का। सुनिए जामवन की कोई उद्धम चौपड़ी नहीं करना, यहाँ करा तो चल ये बोल घरे, लेकिन यही हाल कहूं जनकपुर में करो, कोई जरूरत नहीं है जाएगी ऐसे। हाँ, वहां जा करके कोई उद्धम चौपड़ी नहीं करना। सुन लो जी, और सब बेंद्रा भलुआ मल्ला कहा जाओ, देखो जी कोई उद्धम चौपड़ी वहां जा करके नहीं करना है, जनकपुर जाओ तक। माता सीताराम भगवान लगे कस जी एमन जाहिर चेतरी थे, दुख के यही मन साथी देख लेगा था तो अपन जवाबदारी लेते भाई, मैं नहीं जाना। ठीक है सुन जी जाओ, मैं जिसे करूं उसे तुम मन करो। और सुन ले रहा तो मन के थे जाओ तो जिसे कर ही जैसे तू मन करो। बेंद्रा बलवा पहुंचेगा सर। और नेपाल में ना कटहर साग बड़ होते, वो कटहर के अंबार बड़े बड़े कटहर यार पंगत पड़ी, भगवान राम बैठे खाए। अब इतनी बार पूरा जामवंत बगल में, जामवंत देख देख के उतनी बार पूरा लाइन लगी, यहाँ वहां पंगत पड़ा। अब कटहर पोर सही साग है तो भगवान इसे राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो, राम रसिया हूँ मैं, सिया राम का सदा है मैं कीर्तन करो, सिया राम का सदा है मैं कीर्तन करो। सच्चानंद ऐसे जीने में, सच्चानंद ऐसे जीने में। मैं समझ रहा हूँ ठंडी लग रही है, आप लोगों के साथ मुझे भी लगी है, लेकिन कहते हैं जब आनंद में रहो और ताली की अच्छे से बजे ना तो ठंडी को भी दूर भागना पड़ता है। ठंडी भगाना है, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और एक साथ कहेंगे, क्या कहेंगे आप सब सुना, ऐसा नहीं कि सामने वाले पीछे वाले भी, जितनी भी माताएं पिता भाई बहन बच्चे सब बैठे हैं, अगर राम जी के दीवाने हैं तो दोनों हाथ ऊपर करेंगे और एक साथ कहेंगे। आवाज इतना जोर से कि ये साउंड का आवाज कम पड़ता है। बाकी आप बचाना, तुलसी का नाक बचाना तो आवाज लगाना, तुलसी का नाक कटवाना तो हिम्मत लगाना। दोनों हाथ ऊपर और एक साथ
सबको ये दिखला दिए, और सीना है सबको ये दिखला दिए। हल्दी में मस्ती है बेधड़क दिखला दिए, हल्दी में मस्ती है सबको दिखला दिए। हल्दी में मस्ती है सबको दिखला दिए, हल्दी में मस्ती है सबको दिखला दिए। कोई मस्ती ना राम जी का अक्षर से रसाया बना, सब लोग स्वागत किए ना। अब 22 तारीख को क्या होने वाला है? 22 तारीख को क्या होने वाला है? पहले आप लोग को विचार करना, फिर बताना, मैं बताऊंगा फिर क्या होगा। तो थोड़ा जानना भी तो जरूरी ना, इसलिए आओ। श्री राम जानकी श्यावर रामचंद्र की श्यावर रामचंद्र की जय। मानव जीवन का ध्येय यही है कि इन प्रकार रामायण गीता भागवत के माध्यम से हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए। यही सार है। राम जी लीला है नारी नारी, राम जी निकले सवारे। राम जी लीला है नारी नारी, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में दरबार पार हार। राम जी निकले सवारे, राम जी लीला है नारी नारी, राम जी निकले सवारे।
वासी व्याकुल नहीं है राम जी को। मन है राम जी को बैठाने का, बुलाने का। मुझे तो नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा आप लोग महाराज है, मन है आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मेरा तो बहुत मन है। अगर मन है तो एक बार, क्योंकि अंतिम भजन इसके बाद गुरु जी ने विराम कर दिया, दोनों हाथ ऊपर करके जो राम जी को। अब देखो एक बात मैं बता देता हूँ, एक प्रश्न मैं भैया जी, अगर सीधा उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? यही बस मतलब कलयुग में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब कलयुग में समय ऐसा आ गया है, सीधे उंगली से घी ना निकले ना तो डिब्बे को गर्म कर दो, पिघल जाएगा, पूरा निकाल। उंगली टेढ़ी करने की आवश्यकता तो मुझे भी ऐसा ना है, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके राम जी के चाहने वाले और एक साथ कर दीजिए, क्या कुल पड़े हैं तब से तड़े हैं, क्या कुल पड़े हैं तब से तड़े हैं, दर्शन के प्यासे सपने जाए, राम जी की हमारे, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की हमारे, राम जी की लीला है न्यारी। वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। थोड़ा सा शब्दों में 500 बरस का वनवास पाया, समस्त भक्तों का वचन निभाया, समस्त भक्तों का निभाया, समस्त भक्तों का वचन निभाया, समस्त भक्तों का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। जब तब ये आए, जब तब ये आए, जब तब ये आए, जब तब ये आए, जब तब ये दुनिया को पुकारे, राम जी की सवारे, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की सवारे, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। लक्ष्मण धोकर सीता, बीच में कटक के पालन हारी, राम जी की सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम